हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। आज जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री खात्मा करने वाला हूं। आप सब देख रहे हो क्लास 10 का यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, चाहे जिस भाषा से देख रहे हो आप सब। जैसे भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है आपका भाई आज के बताएगा क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ध्यान देना। ट्राई ट्रिगोनामेट्री, ट्रिगोनामेट्री इसका क्या होता है भाई? त्रिकोणमिति। इसका हिंदी क्या होता है? त्रिकोणमिति। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। इसका क्या होता है भाई? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति ध्यान देना, एक ग्रीक भाषा के 3 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले आप ट्राई, क्या होता है? ट्राई। फिर आप गोनो या गोनिया भी बोल सकते हो आप, गोनिया। फिर उसके बाद मैट्रॉन, मैट्रॉन हो गया। फिर ध्यान देना, टी का अर्थ होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है कोण या भुजा, मित मीन्स होता है मापना। तो आप लिख सकते हो 3, और उसके बाद यहाँ गोनिया मीन्स आप कोण लिख सकते हो। उसके बाद कोण, फिर कोण या आप लिख सकते हो भुजा, और उसके बाद मित, मित मीन्स होता है मापना। अर्थात आप बोल सकते हो एक छोटी शब्दों में कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है। तो आप ध्यान देना, लिख सकते हो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ क्या बोल सकते हो? 3 भुजाओं का, 3 कोणों का माप। तो 3 कोणों का माप, 3 कोणों का माप। इतना सबको समझ में आया? आप जान गए ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री भाई ग्रीक भाषा के ट्राइगोनामेट्री से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 3 कोणों का माप। आप सब शुरुआत में पढ़े होंगे कि एक्चुअली होता है कि ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज क्या होती है? आप ध्यान देना, एक यहाँ एक ट्रायंगल लेंगे और ट्रायंगल में आपको बताएंगे कि जैसे ट्रायंगल मैंने ले लिया, यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा 90 डिग्री। अभी मैं आपको करूंगा 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इसमें इसमें आपका ए हो गया, इसमें आपका ए बी हो गया, ए सी हो गया। आप पाइथागोरस प्रमेय जन्मों जन्म से पढ़े हैं। क्या होता है? कर्ण पर बना वर्ग किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। लेकिन अभी तक आप पढ़े हो कि किसी भी त्रिभुज बना दो, कर्ण लंब आधार, अभी तो अंदाज की मारते हो। लेकिन आज आपका अपना भाई बताएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण तो कभी नहीं बदलता। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, लेकिन ये लंब व आधार कैसे चेंज होता है, ये आपका आपका अपना भाई बताएगा। ध्यान देना, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, फिर ये आपका आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय एक बार फिर से बोलिए। कर्ण पर बना वर्ग, तो आप लिख सकते हो कि पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की, पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? एक बार फिर से बोलिए, गर्दन मचा दीजिए। क्या होता है? के स्क्वायर, मतलब कहीं पर हम आपको के एल ए का प्रयोग करूंगा तो पूछने की जरूरत नहीं है। के फार कर्ण जान लेना, अल्फा लंब, ए फार आधार। तो वही लिख रहे हैं, के का स्क्वायर बराबर होगा एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। बहुत लोग कहेंगे सर ए एल में कोई आगे पीछे, भाई कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ऐड ही करना है स्क्वायर करके, सबसे बड़ी भुजा निकालनी है। मेन आपका फार्मूला यही होता है। लेकिन सर कोई को 2-3 फार्मूला, अरे भाई पक्षांतर के कर दो ना, आप भी कर सकते हो। यहां से लंब का स्क्वायर निकालना है तो ध्यान देना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर आपको लंब का स्क्वायर निकालना है तो के से घटा दो, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दो, आधार का स्क्वायर। या आपको आधार निकालना है तो आप कर सकते हो के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सबको इतना समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अब आपका भाई बताएगा कि सर कैसे चेंज, लंब और आधार कैसे चेंज हो जाता है। ये कोई नई चीज आप बता रहे? नई चीज नहीं है भाई, इधर ध्यान देना। मैं आपके सामने एक टेंगल, 2 टेंगल उठा रहा हूं। अब 2 टेंगल ध्यान देना कौन कौन से है, ध्यान देना। एक तो आपका ये हो गया और दूसरा आपका मैं ये ले रहा हूं। 2 टेंगल ले रहा हूं, आपको तभी समझ में आएगा। अब 2 टेंगल हो गया। अब दोनों में आपका ध्यान देना, ए इसमें 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री। यहां मैंने ए बी सी ले लिया, यहां पी क्यू आ ले लिया। अब इसमें आप बताओ 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री है, इसमें बी है, इसमें क्यू दर्शा। आपको ध्यान देना है
त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, जिसमें आप बता सकते हो सर एक 90 डिग्री जब दे दिया समकोण त्रिभुज में होता ही है, बाकी दोनों कोण क्या होती है सर, न्यून कोण होती है। अब न्यून कोण होता क्या है, जो 0 अंश से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। तो ध्यान देना। अब अभी आप बताए सर कर्ण कभी नहीं बदलता, भाई कभी नहीं बदलता है कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, लेकिन लंब आधार बदलेगा कैसे, वो आपका भाई बताएगा। इधर ध्यान देना कि अब ये आपका, ये भी ध्यान देना, कर्ण कैसे होता, जो 90 डिग्री बन रहा है उसके जस्ट सामने आपका कर्ण होगा। के फार कर्ण आपका भाई पहले ही बता दिया है, के फार कर्ण होगा। अब इसके जस्ट सामने आपका कर्ण हो गया, उसके बाद इसमें हम इस एंगल की बात करें और इसमें आपका इस एंगल की बात करें, ठीक है, इतना सबको समझ में आया। अब इसके जस्ट सामने मैं बात करूंगा तो इसके लिए लंब हो जाएगा। उसके बाद ए बचा, भाई त्रिभुज में तीन ही भुजा तो होती है, एक कर्ण हो गया, एक लंब, मैंने आपको बताया जिस एंगल की बात होगी इसके जस्ट सामने आपका लंब हो जाएगा, ये आपका जो बचा आधार हो जाएगा। आधार एक पहचानने की और भी है तरीका कि उसमें कर्ण, जो जहां कर्ण होती है, कर्ण व आधार का जो टेंगल होता है दोनों मिलकर बनती है, दोनों भुजा। उसके बाद इसकी बात कर रहे हैं, इसके सामने ये लंब हो जाएगा और इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। देखिए चेंज हो गया ना, कभी लंब नीचे हो गया, कभी लंब ऊपर हो गया, तो टेंगल पे डिपेंड करती है कैसे टेंगल बन रही है। इतना सबको समझ में आया। पाइथागोरस प्रमेय पे हम एग्जांपल थ्रू आपको बताना चाहते हैं कैसे क्या होता है। एक मैं टेंगल लेता हूं, ध्यान देना, टेंगल के आपको समझ में आएगा। मैं टेंगल ले रहा हूं, ध्यान देना सभी। मैं एक टेंगल लिया और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय आपको बता रहा हूं कैसे, पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगता है, ध्यान देना सब। अब यहाँ आपका P हो गया, यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर R हो गया। उसके बाद यहाँ 3 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ 4 सेंटीमीटर। ये आपका कोण R के लिए निकालना है। अब इसमें आपको PR की वैल्यू निकालना है, तो PR का वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान देना इधर भाई, तभी समझ में आएगा, तभी आप भी गर्दा मचाओगे। देखो मैं गर्दा मचा रहा हूँ, आप भी मचाओगे, सबका समय आता है। तो PR तो आप निकाल सकते हो पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से। अब पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होता है, ध्यान देना, आप अभी पढ़े हो कि k का स्क्वायर बराबर होता है l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब आपको तो पता होगा k फार कर्ण, l फार लंब, a फार आधार, वही तो लिखे हैं। तो यहां ध्यान देना, ये आपका 90 डिग्री बन रहा, इसके जस्ट सामने आपका क्या हो जाएगा, कर्ण, यही कर्ण निकालना है। तो k का स्क्वायर लंब, a लंब हो गया, तो लंब मतलब 3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 4 का स्क्वायर। अब ध्यान ये देना है, 3 का स्क्वायर 3 3 का कितना होता है भैया, 9, फिर 4 चौक कितना होता है, 16, उसके बाद 16 9 कितना हो गया, 25। लेकिन अभी एक के का स्क्वायर आया ना, के का मान PR का वैल्यू निकालनी, P स्क्वायर का मान आया, आपका अंडर रूट इस पे चढ़ जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट, आंसर कितना आ गया, 5। अर्थात के का वैल्यू कितना आ गया, आंसर कितना आ गया भाई, 5 सेंटीमीटर। कभी किसी में आपको कर्ण पूछेगा, कभी में आधार पूछेगा, कभी में लंब पूछेगा, तीनों में से कोई इधर उधर। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय सर कितना जरूरी है टेक्नो भाई, बहुत जरूरी है। अगर आप साइन कॉस नाम अभी सुने हो ना, अभी आपको बताऊंगा कितना जरूरी है। उसमें कोई भी अनुपात आपको पूछेगा तो उसमें आपको बताना तभी बता पाओगे जब लंब कर्ण आधार सभी चीजें आपको पता होगी, तभी बता सकते हो। अब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्री सर साइन कॉस टर्न हम भी पढ़े, तुम भी पढ़े हो, भैया भी पढ़े हैं, सब जानते हैं। लेकिन सर जोड़ना नाम सुनते ही बहुत डर लगता है, डर नहीं लगना है, इधर ध्यान देना, आपका भाई गर्दा मचाएगा आज। जैसे आपके मेरे परिवार में सभी सदस्य होते हैं, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8 लोग, 7 लोग, 5 लोग, सभी सबका भाई नाम होता, वैसे उसका त्रिकोणमिति के सदस्य भाई ये क्यों डर रहे हो आप, एक सदस्य हो, उसके सदस्य में 6 लोग हैं, जैसे हमारे सदस्य में, वैसे आपके सदस्य परिवार के सदस्य में, उसके परिवार में देखिए कौन कौन से हैं, साइन, फिर उसके बाद दूसरे का नाम भैया कॉस, फिर टैन, फिर उसके बाद कॉट है, फिर उसके बाद सेक है, फिर उसके बाद कोसेक है। इतना समझ में आया। कोई पूछेगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक क्या होता है, आप बताना, धीरे से बताना भैया कि ये तो नाम है लेकिन इसका शॉर्ट नाम है, ध्यान देना। अब किसी किसी का नाम घर बुलाने का नाम देखो बड़ा बड़ा होता है तो शॉर्ट में बुला देते हैं, तो इसका नाम है साइन, इसका नाम है कोसाइन, फिर इसका नाम टेंजेंट है, कोजेंट है, सेकेंट है, फिर कोसेकेंट है। ऐसे ही हम शॉर्ट नाम लिए, शॉर्ट नहीं नाम लिखा जाता वैसे। लेकिन अगर इसी में थीटा जुड़ गया भाई, थीटा पाई साई जाही जो जुड़ गया, अगर थीटा जुड़ गया तब तो खेला चेंज हो गया। कोई पूछे साइन कॉस टेन कॉट क्या होता है, नाम बता, लेकिन कोई पूछे साइन थीटा क्या होता, तो आप बताओगे कि किसी समकोण में लंब और कर्ण का क्या होता, अनुपात होता। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे
कर्ण, फिर क्या होता है भाई cos थीटा आधार बटे कर्ण, फिर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर cot थीटा बराबर, अगर आपको 3 की वैल्यू पता चल गया, फार्मूला पता चल गया, तो 3 का इसी अपोजिट करो, tan का भैया उल्टा क्या होता है cot, तो ये लंब बटे आधार है, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, इससे cos का उल्टा हो जाएगा, ये आधार बटे कर्ण है, ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और उसके बाद ध्यान ये देना है साइन किसके उल्टा होता है कोसेक के, ये लंब बटे कर्ण है, ये क्या होगा कर्ण बटे लंब। इतना सबको समझ में आया, किसी कोई दिक्कत? अभी सर लाल बटे काका बताऊंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा, कोई भी चीज आपका भाई कभी कहीं किसी बीच में छोड़ेगा ही नहीं, सारा गर्दा जीरो खात्मा करना तो खात्मा ही कर दूंगा, सारा चीज नाम निशानी मिटा दूंगा, पढ़ोगे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर आप अपने भाई से पढ़ लिए तो। ध्यान देना, अब ये ध्यान ये देना है आपको कि सर इसको याद कैसे करूंगा, सर ट्रिक क्या होती है, ट्रिक भाई धीरे से कच्चे में लिख लीजिए क्या होता है ट्रिक। ध्यान देना कि सर सब बताते हैं, आप भी बता दो, सर सब तो ऐसे लिख देते हैं, अरे भाई सब कैसे लिख देते हैं, ध्यान। अब लाल बटे का LAL लाल लिख लो, KA के कक्का। अब ध्यान ये देना कैसे, यहां लिख लो भैया साइन, यहां लिख लो साइन थीटा, यहां लिख लो कॉस थीटा, यहां लिख लो टेन थीटा, सबको इतना समझ में। अब अभी आपको बताएं टेन का उल्टा क्या होता है भाई कॉट थीटा होता है, फिर उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, फिर साइन का उल्टा क्या होता है भाई कोसेक थीटा। तो ये याद करने कैसे होता है ध्यान देना, साइन थीटा कोई पूछेगा लंब बटे कर्ण बताओगे, कॉस थीटा कोई पूछेगा आधार बटे कर्ण बताना, टेन थीटा लंब बटे आधार, इसी का अपोजिट कोई पूछेगा कॉट थीटा आधार बटे लंब बताओगे, अगर कोई सेक थीटा कर्ण बटे आधार बताओगे, और कोई कोसेक थीटा पूछेगा तो कर्ण बटे लंब। इतना सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान ये देना है आपको कि लगे हाथ ये भी सूत्र जान लो कि अभी आपको होता है साइन कॉस, साइन कोसेक का उल्टा होता है, और उसके बाद कॉस सेक का उल्टा होता है, फिर उसके बाद टेन कॉट का उल्टा होता है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि सर साइन थीटा हम लिख सकते हैं धीरे से कि वन, उसमें आपको भैया से नहीं पूछना, अभी आपको बताना है कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कोसेक कर्ण बटे लंब है ना, तो 1/, क्या लिख सकते हो आप साइन को 1/, कोसेक थीटा। अब इसके बाद साइन हो गया, कॉस किसके उल्टा लिख सकते हैं बताओ सेक के 1/, सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा क्या लिख सकते हैं 1/, कॉट थीटा। इतना सबको समझ में आया। एक फार्मूला और होता है, ध्यान देना कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लगे हाथ ये भी ध्यान दो, इसका भी कर दो कि साइन थीटा बटे क्या होता है भाई कॉस थीटा। सर ये कैसे होता है अभी आपका भाई बताएगा, जो बोर्ड पे मैंने अभी तक जो 2 स्लाइड में बताई है उसी में मैं प्रूव कर दूंगा, बाकी कोई नई चीजें मैं नहीं बताऊंगा, जो नई चीजें आपको बताऊंगा पहले समझाऊंगा फिर बताऊंगा, ऐसे नहीं कि आपको सवाल फेंक दूं पहले उसी में नाचे पड़े हो, उसी में फंसे पड़े हो, अरे भाई सर ने पूरा घुमा रखा, भाई जितना बताऊंगा सब गर्दा मचाओगे स्टेप बाय स्टेप। एक होता है कॉट थीटा, अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपान क्या होता है साइन थीटा। अब ध्यान ये देना है, मैं एक प्रूव कर दे रहा हूं, दूसरा आप कर लेना जैसे कर दो, फर्स्ट वाला जैसे है। अब टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर ध्यान देना साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण ऐसे लिख लो धीरे से, न पापा से पूछ रहा न भैया से, लिख लो जल्दी से पन्ना पलट के, हमें पता है आपको अभी याद नहीं हुआ लेकिन याद हो जाएगी अगली क्लास में। फिर उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, अब कर्ण से कर्ण हो गया कैंसिल, लंब बटे आधार मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम बताओगे लंब और आधार किसका अनुपात होता है, टेन थीटा का होता है ना, तो होगा कि नहीं, तो आप लिख सकते हो LH बराबर RHS। सबको इतना समझ में आया, किसी कोई दिक्कत कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अभी तक आप जाने साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे का क्या होता है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं, मैं एग्जाम्पल सवाल लेता हूं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब ध्यान देना 8.1 ने NCERT का क्वेश्चन उठाया, सवाल को देख के भड़किए मत आप, क्योंकि मैं जब बचपन में पढ़ा करता था तो मैथ का क्वेश्चन आपको जितना बार पढ़ोगे उतना बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाएगी। ये मेरे भाई बहुत बचपन में बताते थे, तो आप भी वैसे पढ़िए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, पहले ही कह दिया B क्या है समकोण, अब समकोण आप भी दर्शाना, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, उसके बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए साइन ए कॉस ए। भाई ये तो बाद में गर्दा मचा दूंगा, पहले तो आपको अभी बताइए कि आपको अगर किसी में ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन कॉट की वैल्यू निकालना है तो पहले तो उसका क्या निकालो लंब कर्ण आधार, सभी सारी चीजें पहले खल्लास कर लो, उसके बाद जो अनुपात निकालना है तो अनुपात फेंक के मारो। अब देखो एक मैं ट्रायंगल लूंगा और उसमें ट्रायंगल में ध्यान ये देना है कि जब मैं एक ट्रायंगल लूंगा
आप देखो अभी तो नाम उसमें दिया गया तो नाम भी लिख सकते हो ABC। अब ध्यान देना है B समकोण है तो B समकोण में दर्शा रहा हूं 90 डिग्री, और उसके बाद यहाँ क्या हो गया, C हो गया। अब ध्यान देना आपको कि AB बराबर कितना बोला, 24 सेंटी, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर कर लो। यहाँ BC कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। सर अब देखो यहाँ इसके लिए क्या हो गया, कर्ण। अब देखो यहाँ कर्ण नहीं पता, आपको बताए साइन कॉस टेन, चाहे जो निकालना, चाहे जो अनुपात निकालना, आपको पहले पाइथागोरस प्रमेय से आपको सबसे पहले आपको लंब कर्ण आधार ज्ञात होना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, बताओ भैया क्या कहती है, कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो क्या, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सबको इतना समझ में आया। अब AB का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का भैया 576 होता है, 7 कितना 49 होता है। अब उसके बाद 5 625 आ जाएगा। अब आपको AC का वैल्यू तो अंडर रूट लग जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये 25 का वैल्यू है, तो ये कितना आ गया 25। कर्ण का मान कितना आ गया भाई, 25 आ गया। अब आपको लंब कर्ण आधार सारी चीजें पता, अब चाहे जो पूछा सब गर्दा कर दे साइन ए। लेकिन ध्यान ये देना है कि आपको अनुपात के साथ जो कोण जुड़ा है उसी के लिए लंब कर्ण आधार, अभी जस्ट स्लाइड में आपको बताए कि लंब आधार कैसे चेंज होता है। तो ए को पकड़ लीजिए, अब ए को पकड़ लीजिए, अब यही तो दर्शा रहा है ये वाला, तो साइन ए निकालना। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर साइन पी, चाहे जो मन कहे भैया वही लगा दो। तो ए एंगल चाहे जो जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान नहीं देना, नहीं साइन का स्थान कोसेक निकाल दो। तो साइन ए को पकड़ लो, साइन थीटा होता क्या, अभी आपको जाए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, अब लंब इसके सामने ये होगा तो 7 बटे कितना होगा 25, तो यहाँ कितना होगा साइन ए बराबर, अब साइन ए बराबर लिख सकते हो कितना 7 बटे 25 ना, लंब बटे कर्ण। फिर उसके बाद क्या दूसरा पूछा है, कॉस ए। अब कॉस ए ही निकाल लो, कॉस ए बराबर क्या होता है बताओ, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें क्या है 24, 24 बटे क्या हो जाएगा 25। अब दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन सी निकालिए। अब साइन सी ध्यान दो, अब सी की बात कर रहा है। सर दोनों सवाल तो सुनने में तो एक ही जैसे लग, भाई एक जैसा कैसे है, यहाँ तो एंगल सी की, यही तो मैंने बात की अभी कि यहाँ पे एंगल चेंज हो रही, उसी की वजह से लंब आधार चेंज होती है, ध्यान देना। अब यहाँ सी की बात, तो सी को पकड़ लो तुरंत। अब सी को जब पकड़े, साइन ए बराबर बताओ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसके जस्ट सामने लंब अब ये हो गया, तो 24। अब साइन सी लंब बटे कर्ण होता है ना, 24 बटे क्या हो जाएगा 25, 24 बटे 25। अब उसके बाद ध्यान देना, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 7 बटे 25, 7 बटे 25। पहला क्वेश्चन खल्ला, सबको समझ में इतना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सवाल से आपको भड़कना नहीं, सर इसमें चित्र दिया गया, इसमें तो क्वेश्चन बड़ा बड़ा, भाई कुछ नहीं, जितना बड़ा सवाल उतना खल्ला सवाल होता है। आखिर 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। अब मान तो मैं इसका बाद में ज्ञात, पहले तो मैं सारी चीजें ये निकालूंगा इसमें कि लंब कर्ण आधार सारी चीजें पता है कि नहीं। अब देखो ये लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपको आधार ज्ञात करना है। तो आधार बताओ कैसे निकालते हैं, कोई भी आपको कर्ण आधार लंब निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय निकालिए। तो पाइथागोरस की प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है ध्यान दो। अब पाइथागोरस की प्रमेय से, अब पाइथागोरस की प्रमेय ध्यान दो, पाइथागोरस की प्रमेय से अब आपको आधार ज्ञात करना है तो आप क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, क्यू आर स्क्वायर। अब आपको बताए हैं कि लंबे आधार में से कोई चीजें निकालनी है तो आप कर्ण में से घटा दीजिए। कर्ण आपका पी आर का स्क्वायर है, तो पी आर का स्क्वायर माइनस आपका क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर। और उसके बाद ध्यान दो, पी आर का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इतना सबको समझ में आया। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144, घटाओगे कितना आएगा भाई 25 ना। 9 में से 4 का 5 और 6 में से 4 का, हाँ। फिर उसके बाद ये अंडर रूट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5। यहाँ कितना आ गया 5, इसका वैल्यू मैंने, अब सारी चीजें मैंने निकाल दी। अब जो पूछ रहा है भाई कर लो, क्या पूछ रहा बताओ, 10p कर लो माइनस कॉट आर। अब 10p, p को पकड़ लो, tan थीटा बराबर तुम बताओ क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब इसके सामने जस्ट क्या होगा, लंबी तो होगा भाई, तो 5/12, तो 5/12 भैया से मत पूछो, गर्दा मचा दो इधर, माइनस
कॉट आर, अब आर कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब 5/12। सर ये तो सेम आ गया भाई, सेम क्यों नहीं आएगा, आपको बताइए लंब आधार चेंज हो जाता तो वैसे ही चेंज हुआ, 5 इतने में से उतना गया 0 कट्टिम कुट्टा, तो आंसर क्या आ गया भाई, आंसर आपका 0 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही चलते हैं, इसी अंदाज में इसको की गर्दा करते हैं। अब ध्यान देना, आपको सवाल का पैटर्न चेंज किया है, कुछ किया नहीं, केवल पैटर्न चेंज, बाकी चीजें वही है, केवल लिखने का तरीका ढंग बदला है। अलंकार सुने हो ना, वैसे ही एकदम अलंकार किसी शब्दों में किसी अर्थों में होता है वैसे ही। अब साइन ए बराबर यहां दिया गया है कितना, 3/4। अब साइन ए बराबर आपको बताया हूं किस मतलब किसका अनुपात होता है, किसी समकोण त्रिभुज लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो मैं एक यहाँ ट्रायंगल लूंगा, उसके बाद उसमें क्या करूंगा भाई, उसमें मैं एक ट्रायंगल लूंगा और उसमें मैं क्या करूंगा, यहां पर मान लो ए हो गया, यहां पे बी हो गया, यहां पे आपका सी हो गया। अब साइन ए के लिए लंब और कर्ण ज्ञात कीजिए। अब ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। लंब इसके लिए हो जाएगा तो ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो जाएगा। अब इसमें आधार ज्ञात करना, आधार कैसे ज्ञात होगा, पाइथागोरस की प्रमेय से। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हो, पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होता है, ध्यान देना कि आपको बीए निकालना ना, हाँ तो बीए स्क्वायर बराबर आपको बताएं लंब या आधार, कोई भी चीज आपको लंब या आधार में से निकालना तो कर्ण में से घटा दो, बिना पूछे, मम्मी से नहीं पूछना उसमें। तो आपको AC स्क्वायर माइनस क्या करना है, BC स्क्वायर। अब ध्यान देना, आपको AC का 4 का स्क्वायर माइनस कितना होगा, 3 का स्क्वायर। एक 4 चौक कितना होता है भैया, 16, 3 त्रिका 9, 7, फिर कितना अंडर रूट आ जाएगा। सर इसका तो मान ही नहीं निकल रहा है। अरे भाई ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, रूट से डर थोड़ी ना लगता है, मैं ऐसे ही छोड़ दो। अब आपको वैल्यू निकालना है कॉस ए tan ए की वैल्यू। अब ए को पकड़ लो भाई, तो सबसे पहले कॉस ए निकालना है, कॉस ए बराबर, अब ध्यान देना कॉस ए, अब कॉस ए बराबर क्या होता है, यहां लिख लो √7, कॉस ए का मतलब आधार का वैल्यू आया ना, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार √7/4, तो क्या हो जाएगा √7/4 है ना। उसके बाद दूसरा क्या निकालना है, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 3/√7। इतना सबको समझ में आया, किसी कोई दिक्कत। बाकी आज का सेशन यहीं पर विराम देता हूं, कल फिर इसी टाइम सेम टाइम पर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे दोस्त अपने और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनका इज्जत करें, सपनों का साकार करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।